हेलो एवरीवन, मैं सत्य आप सभी को स्वागत करता हूं मूव ऑन पे। सो वी आर कंटिन्यूइंग टॉप 100 टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन सीरीज. दिस इज द पार्ट 4. लिंक ऑफ द प्रीवियस 3 हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन चेक इट ओवर देयर. सो स्टार्ट करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स यू कैन इवेल्युएट द स्टूडेंट्स. निम्न दिए हुए क्वेश्चन टाइप में से कौन से टाइप में आप बच्चे को इवेल्युएट कर सकते हैं? शॉर्ट आंसर टाइप में, ऑब्जेक्टिव टाइप में, ऐसे टाइप में, या फिर ऑल ऑफ द अबव. जनरली यू कैन इवेल्युएट स्टूडेंट्स बाय एवरी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. बेसिकली जो शॉर्ट आंसर टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, वी आर categorized it as close ended question as its answer is specific. Essay type question are called as open-ended question. Basically we can say that close-ended question convergent thinking को प्रमोट करता है और open-ended question divergent thinking या फिर creativity को प्रमोट करता है. The more you give an open-ended question to the learner will be thinking divergently, thinking in a multiple way, thinking in a creative way. ठीक है. So moving to next question, question number 32. Teaching is a triangular process. टीचिंग एक ट्राइंगुलर प्रोसेस है. दिस इन्वॉल्व्स whom? What are the 3 triangles or 3 poles of the teaching process? Basically, John Dewey has proposed that education is a tripolar process. It is a tripolar process. One pole is teacher or educator, another pole is student or educand, another pole is environment or curriculum. सो टीचिंग का 3 स्तर होता है, 3 पोल होता है, टीचर, प्यूपिल एंड करिकुलम. सो दिस विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन ए विल बी राइट. टीचर, प्यूपिल एंड करिकुलम इज द ट्रायंगुलर प्रोसेस इन टीचिंग. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33. द गोल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग इज टू चेंज इन. हर तरह के टीचिंग का मेन गोल क्या होता है? क्या किन चीज़ों में परिवर्तन लाना टीचिंग का मेन एम होता है? सोसाइटी में, लर्निंग में, बिहेवियर में, एजुकेशन में. एज यू नो दैट as per the teaching and learning definition is the modification of behavior is important for teaching and learning. If you are modifying the behavior of a learner or behavior of a individual, then you can say that that person is being well taught or the person is being well learned. So behavior एक comprehensive aspect होता है. इसके अंदर हर तरह का एक्टिविटीज, हर तरह का हमारा एक्टिविटीज इसके अंदर आ जाता है. So behavior will be the right answer for question number 33. Moving to next question. Which is not a characteristic of good teaching? इनमें से कौन सा गुड टीचिंग का कैरेक्टर नहीं है? ठीक है. नॉट एंड एक्सेप्ट यू शुड लुक आफ्टर दिस पॉइंट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर क्रिएटिंग मिस्टेक ओवर नॉट एंड एक्सेप्ट. सो डायग्नोस्टिक, रिमेडियल, स्टिमुलेटिंग, अथॉरिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक होता क्या है? इन डायग्नोस्टिक प्रोसेस वी आर ट्राइंग टू नो द प्रॉब्लम ऑफ द लर्नर. हम जब लर्नर का प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं जिस प्रोसेस में, उसको हम डायग्नोस्टिक पार्ट बोलते हैं. और अगर हम प्रॉब्लम फाइंड आउट कर दिए तो आफ्टर फाइंडिंग द प्रॉब्लम द इमीडिएट इफेक्ट इज यू हैव टू गिव द सॉल्यूशन एंड दैट इज नोन एज रिमेडियल. सो डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल, दिस 2 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन टीचिंग प्रोसेस. एंड स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या है? यू आर एक्सीलरेटिंग द लर्निंग प्रोसेस. लर्निंग प्रोसेस को आप स्टिमुलेट कर रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं या फिर स्पीड अप कर रहे हैं. सो बेसिकली इफ यू आर प्रोवाइडिंग TLM टू द लर्नर, इफ यू आर टेकिंग द क्लास बाय यूजिंग द ऑडियो विजुअल एड्स, एंड इफ यू आर taking the class in a multiple method way, then that process will be teaching process will be stimulated. So these 3 are important characteristics of good teaching. but authoritative नहीं होगा. authoritative यानी कि अगर आप क्लास में आपका दबदबा रहे, you are behaving like autocratic way, so that is not a good form of teaching. Teaching should be democratic in nature. So diagnostic, remedial and stimulating, all 3 options are correct, but that is, it has been asked that not correct. So इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर. एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस. एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस. This has been said by Adams. Adams had said that education has 2 poles. One pole is educator or teacher, another pole is educand or student. So education has 2 poles, teacher and student. John Dewey has said education has 3 poles.
Moving to question number 36. Dash test measure the extent of students learning in a given content area. After completing a task, after completing a content, after completing a course, if you are taking a test to measure what the learner has achieved, so this word achieve means related to achievement test. अगर एक कंटेंट आप खत्म कर लेते हैं, उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं कि इस कंटेंट में बच्चों ने कितना अचीव किया, उस टेस्ट को हम अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं. एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली रिलेटेड टू योर स्किल और परफॉर्मेंस. डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसमें हम बच्चों का प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज नोन एज डायग्नोस्टिक. और रेडीनेस इज ए पार्ट ऑफ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. बिफोर स्टार्टिंग ए क्लास, to make the learner ready, if you are asking some random questions, that can be called as readiness test. So its answer should be option A. Question number 37. Dash is the degree to which a test measure what is supposed to measure. अगर आप एक टेस्ट को इस प्रपोज में बनाए हैं, if you have made a test for this purpose of to measure the साइकोलॉजिकल नॉलेज ऑफ ए स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स को अपनी साइकोलॉजी पार्ट और चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट में बच्चों का कितना नॉलेज है, इसके बारे में आप एक टेस्ट बना रहे हैं. यू हैव गिवन 30 क्वेश्चन. इन बिटवीन द 30 क्वेश्चन सपोज यू हैव गिवन सम रीजनिंग क्वेश्चन और मैथ क्वेश्चन. अगर आप 30 क्वेश्चन जो आप बच्चों का CDP का नॉलेज टेस्ट करने चाहते हैं, उस सारे 30 के 30 क्वेश्चन CDP के बारे में होना चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के बारे में होना चाहिए. मान लो उस टेस्ट में आपने रीजनिंग और मैथ का 4-5 क्वेश्चन दे दिए हैं, सो दैट टेस्ट इज नॉट वैलिड इन नेचर. सो वैलिडिटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलेटेड टू मेजर व्हाट इट इंटेंड टू मेजर. अगर एक टेस्ट को आप जिस प्रपोज के लिए बनाए हैं, अगर वो टेस्ट उस प्रपोज को सेटिस्फाई कर रहा है, that quality is known as the validity of a test. एक गुड टेस्ट का 4 तरह का कैरेक्टरिस्टिक होता है. The 4 characteristics have been given here: objectivity, validity, reliability, usability. Basically, reliability is what? If you are taking a test repeated again and again, अगर आप एक टेस्ट को बार बार ले रहे हैं, हर वक्त सेम कंसिस्टेंट स्कोरिंग हो रहा है. एक बार बस एक बच्चे का एवरेज स्कोर 70 हुआ, दूसरी बार 70 या 71 इसका आसपास हो रहा है. इफ यू आर मेंटेनिंग द कंसिस्टेंट इन स्कोरिंग, दैट टेस्ट इज नोन एज रिलायबल इन नेचर. ऑब्जेक्टिविटी बेसिकली क्या होता है? मान लो एक टेस्ट को एक टीचर ने इवैल्यूएट किया, उसने स्कोरिंग किया 71. उसी टेस्ट को और एक टीचर ने इवैल्यूएट किया, उसने दे दिया 90 मार्क. दैट मीन्स दैट इज बायसनेस इन स्कोरिंग. If the scoring varies from one teacher to another teacher, then that test is not objective in nature. So, अगर हम एक टेस्ट में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, MCQ क्वेश्चन देंगे, MCQ को जो भी टीचर जितने बार भी देखेगा, आपका स्कोरिंग सेम ही रहेगा. अगर आप एक टेस्ट में ज़्यादातर एसे टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं, तो एसे टाइप क्वेश्चन कैन बी इवैल्यूएटेड एज पर द मूड स्विंग ऑफ द टीचर के मूड पर डिपेंड करता है. उसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में इवैल्यूएशन मार्किंग चेंज होने का चांसेस है. सो MCQ क्वेश्चन हैज़ मोर ऑब्जेक्टिविटी इन कंपैरिजन टू ऐसे टाइप टेस्ट. सो ऑब्जेक्टिविटी इज लाइक दैट. यूजेबिलिटी, इफ द क्वेश्चन यू आर प्रिपेयरिंग, दैट शुड बी यूजफुल फॉर द लर्नर्स डेवलपमेंट. सो इसका राइट आंसर होगा बच्चों वैलिडिटी विल बी द राइट आंसर. ठीक है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38. इफ ए स्टूडेंट इज रूड टू यू, अगर एक बच्चा आपके ऊपर रूड बिहेवियर दिखाता है, तो व्हिच स्ट्रैटेजी एज ए टीचर यू विल अडॉप्ट? व्हाट यू विल डू टू पैसिफाई हिम? उसके साथ आप आर्ग्यू करेंगे? यू विल शॉक बाय हिज बिहेवियर, आप चौंक जाएंगे उसके बिहेवियर पर? यू विल पनिश आर्ग्यूमेंट. दिस 2 words शुड नॉट बी इन द टीचर्स डिक्शनरी. यू विल रिमाइंड द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लासरूम रूल्स. यू विल टेल द स्टूडेंट्स, आप उस बच्चे को बोलेंगे क्लासरूम का रूल रेगुलेशन ये है, यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस. एज आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, सो बी पेशेंट. So you will pacify him.
you will try to convince him, you will try to remind the classroom rules. So option D will be the right answer. Question number 39, which of the following is not a level of teaching? इनमें से टीचिंग का कौन सा लेवल नहीं है? बेसिकली टीचिंग लेवल ऑफ टीचिंग हैज़ 3 टाइप्स, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल. मेमोरी लेवल या मेमोरी लेवल का प्रोपाउंडर है हबर्ट. हबर्ट हैज प्रोपाउंडेड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. अंडरस्टैंडिंग लेवल हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय मॉरिसन and reflective level teaching has been propounded by Hunt. There is 3 level of teaching. Memory level जिसके अंदर हम सिर्फ मेमोराइज करते हैं टैक्स को. अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसके अंदर आप एक बात को समझ रहे हैं, उसको उसके बारे में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है. और रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि अगर एक चैप्टर के अंदर आप डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल. वट एवर यू हैव स्टडीड दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय योर पर्सनैलिटी. That is reflective level of teaching. So there is 3 level of teaching. Synthesis is not a level of teaching. Synthesis is a method of teaching, you can say. So moving to question number 14, you want to ensure more participation of more students. ज़्यादातर बच्चे को आप क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. So which of the following method as a teacher you would adopt? इनमें से कौन से मेथड में ज़्यादातर बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन. या डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होगा, एक ही टीचर आपको एक टॉपिक डेमोन्स्ट्रेट करेगा, ठीक है. डेमोन्स्ट्रेशन में ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. डिस्कशन में बच्चे का ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सकता है. ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. रिसाइटेशन और रोल प्ले में तो लिमिटेड बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे ना, 1-2 बच्चे रोल प्ले करेंगे और बाकी के सब उसको ऑब्जर्व करेंगे. सो डिस्कशन इज द ओनली मेथड यू कैन इंश्योर participation of more number of students participation, that should be done in discussion method. So that's all for today. See you in the next part. Don't stop, move on. Thank you very much.